जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम लोग कलचुरी का ये पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग कहाँ तक देख चुके थे। हम लोग 5 राजाओं के बारे में देखे थे, कलचुरी के 5 राजा देख चुके थे हम लोग कलचुरी के, और हम उसके आगे आज देखने वाले थे, ठीक है। तो कौन कौन से हम 5 राजा देख चुके हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से देख चुके हैं हम। सबसे पहले जो राजा थे कलिंग राज। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, कलचुरी जो थी छत्तीसगढ़ में 2 ब्रांच थी कलचुरी की, एक रतनपुर में और एक रायपुर में। हम लोग कौन सा स्टार्ट किए थे, रतनपुर की कलचुरी। उसके हम 5 राजाओं के नाम देख चुके थे और उनके काम देख चुके थे। एक कलिंग, याद रखने का तरीका कली, कली के बाद क्या आएगा फूल, फूल कौन सा, कमल का फूल। फिर क्या आएगा R1 RPJ, है ना, R1 P1 J1, रत्नदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट और जाजल्यदेव फर्स्ट। इनका हम टाइम पीरियड भी देखे थे। जो कलिंग राज है वो 1000 AD में पाली के क्षेत्र को एक्वायर करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी की स्थापना की थी और ये 20 साल रूल किए। तो कितना हो गया 1020 AD तक। ये 25 साल रूल किए तो कितना हो गया 1045 तक। ये कब तक रूल किए, ये फिर 20 साल किए तो 1065 तक। ये 30 साल किए तो ये हो गया 1095 तक। ये कितना किए, ये फिर 25 साल किए तो 1120 तक। तो ये यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके बाद अब क्या आने वाला है, R2 P2 और J2। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, R2 P2 और J2, रतनदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रत्नदेव द्वितीय से। देखिए 1120 तक हो गया था, ठीक है। अब 1120 से 35 तक इन्होंने 15 साल रूल किया, ठीक। इनके अब देखो जो R2 P2 और J2 है, इनके हमें थोड़े इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। ये इनकी स्पेशलिटी है बीच में। तो R2 के हम लोग को कहाँ कहाँ से इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सारखो। अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सारखो, ठीक है। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ये पहली बात तो इन्हें 36 कला, रत्नदेव जो सेकंड है वो 36 कला में महारत हासिल था इन्हें, ठीक है। और इन्होंने विकर्ण पैलेस, ठीक है, विकर्ण पैलेस बनाया, ठीक। और एक रेवंत टेम्पल, सूर्य टेम्पल बनाया, रेवंत टेम्पल कोटगढ़ का। कहाँ का, कोटगढ़ का इन्होंने टेम्पल बनाया। और बनाया किसने था, वल्लभा राज ने, जो इनके अंडर फ्यूडल लॉर्ड था। उसने एक पॉन्ड भी बनाया था, ठीक है, वल्लभा राज ने, ठीक। तो ये हुआ। अब ये देखो 36 कला में इनके महारत हासिल था। तो इनके अंडर एक एस्ट्रोलॉजर था, एक कला एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, तो ऐसे याद रखना इन्हीं के अंडर एस्ट्रोलॉजर था पद्मनाभा नाम का एक एस्ट्रोलॉजर था, जिसने लूनर एक्लिप्स की गणना की थी। सही लूनर एक्लिप्स जो होता है ना, उसकी सही गणना किसने की थी, पद्मनाभा ने, ठीक है। पद्मनाभा ने सही गणना की थी, ठीक। फिर रत्नदेव द्वितीय, है ना, के समय खीजिंग के जो गंज किंग थे, उन्होंने हर्षवाहु को डिफीट किया था, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। डिफीट किया था ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ओके गाइस, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए थे, जिसे हम यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। जो गंज किंग है ना, क्या हुआ था, गंज किंग जो थे चोडगंग के जो गंज किंग थे अनंत वर्मन, ठीक है। अनंत वर्मन ने
किस पे अटैक करने की कोशिश की थी? रत्नदेव सेकंड पे, ठीक है। R2 पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बट ये हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वल्लभ राज जो रहते हैं ना, और पुरुषोत्तम, ये लोग मिलकर, पुरुषोत्तम जो J1 के साथ थे, ये लोग मिलकर इन्हें हरा देते हैं, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय के बहुत ब्रेवरी, मतलब वल्लभ राज जो रहते हैं ना, बहुत ब्रेव इनके सामंत रहते हैं, ठीक है, अधीन रहते हैं। और पुरुषोत्तम मंत्री रहते हैं, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि पता है, इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रत्नदेव द्वितीय के लिए, इसीलिए ये वल्लभ राज ने ही विकर्ण पैलेस और रेवन टेम्पल बनाया था, ठीक है, ये बनाया था। और इसके अलावा हम लोग को 36 कला के बारे में हम लोग को कोनी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कोनी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा गौड़ किंग जो है ना, उन्होंने भी अटैक किया था रत्नदेव द्वितीय के समय। तब वल्लभ राज ने अपने बहादुरी से लड़ा था और बचाया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो वल्लभ राज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। गंगेय देव जो त्रिपुरी के थे, त्रिपुरी कल्चुरी जो चलता था हमारा, जैसे आपको पता ही होगा, ये जो सपोज छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ रतनपुर पे कौन थी? हमारी कल्चुरी ऑफ रतनपुर, ठीक है। और यहाँ पास था त्रिपुरी कल्चुरी। तो त्रिपुरी कल्चुरी वाले हमेशा डोमिनेट करने के लिए कोशिश करते थे। तो गंगेय देव ने भी इन पे अटैक करने की कोशिश की थी, बट ये भी फेल हो गए। तो ये 2 अटैक के बाद रत्नदेव का पावर और बढ़ गया था, रत्नदेव सेकंड का, ठीक है। और जिसमें मेन लीड रोल किसका था? पुरुषोत्तम और वल्लभराज का, मेनली वल्लभराज का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव सेकंड, ठीक। अब पृथ्वीदेव जो सेकंड है वो 30 ईयर्स रूल किए, ठीक है, 30 ईयर्स रूल किए लगभग। अब इनका हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलता है, राजिम इंस्क्रिप्शन। कहाँ से मिलता है? राजिम इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिलता है 13, है ना, कितना? 13 मोस्ट इंस्क्रिप्शन मिल रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय का, जो कि है राजिम से, ठीक है। अब देखते हैं P2, हम लोग P2 देख रहे थे। तो P2 के जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, ठीक है, इनके एक कमांडर थे, कौन? जगतपाल। कौन था? जगतपाल, ठीक है। जगतपाल इनका कमांडर था। अब ये जो जगतपाल है, इसने राजीव लोचन टेम्पल किसने बनवाया था? विलास तुंग ने बनवाया था इसे, ठीक है। विलास तुंग किसके थे? नल डायनेस्टी के। इन्होंने राजीव लोचन टेम्पल बनाया था, कहाँ? राजिम में। उसका रिनोवेशन किसने कराया? जगतपाल ने P2 के समय, ठीक है। J1 ने क्या करवाया था? J1 ने पाली का जो टेम्पल था हमारा, उसको रिनोवेट कराया था, ठीक है। विष्णु टेम्पल ऑफ पाली को रिनोवेट करवाया, ठीक। अब हम देखते हैं जो पृथ्वीदेव सेकंड थे, उन्होंने चक्रकोट के कन्हार देव, यानी चक्रकोट यानी बस्तर के कन्हार देव को डिफीट किया था, हराया था। और बस्तर पे कब्जा करके वो चोडगंग को अपनी शक्ति दिखा रहे थे। चोडगंग जो राजा थे ना, हम लोग पिछले बार देखे कि चोडगंग ने अटैक किया था लेकिन फेल हो गए, तो उनको शक्ति दिखा रहे थे, ठीक है। फिर उनको पृथ्वीदेव द्वितीय को ये पता था कि जो चोडगंग किंग है, वो पिछले बार रतनदेव सेकंड के समय अटैक किए, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने इन पे अटैक किया। किस पे? देखो, पिछले बार अनंत वर्मन थे चोडगंग के किंग, तो
अनंत वर्मन जब ये अटैक करते हैं तो अनंत वर्मन की तो डेथ हो जाती है, तो उनके जो बेटे रहते हैं मधु कमरन जतेश्वर, ठीक है, मधु कमरन जतेश्वर, एग्जैक्टली नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, बट यही है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, जतेश्वर, इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये किंग रहते हैं उस समय, ठीक है, ये किंग रहते हैं। और चोडगंग के जो किंग रहते हैं ना, उनको समुद्र तट की ओर भगाते हैं, समुद्र तट की ओर भगाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो P2 पावरफुल रूलर थे, ठीक है। अब देखो जो P2 है ना, P2 उन्होंने अपना एम्पायर बहुत एक्सपेंड किया था। भाई देखो पावर दिखा रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे, तो कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया था? तो एक्सपेंड किया था सारंगढ़, बिलईगढ़, ठीक है, मेचका सिहावा, ठीक है, कांडा डोंगड़, कुसुम भोग, ठीक है, झामर वटरा, ठीक है, और ककराई। जैसे ककराई कांकेर के रीजन को बोलते हैं, ठीक है, कुसुम भोग धमतरी के पास है, मेचका सिहावा धमतरी को, है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ तो आप जान ही रहे हैं। तो ये सारे रीजन पे इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक तो हम लोग जीर्णोद्धार देख चुके, रिनोवेशन देख चुके। राजीव लोचन टेम्पल का किसने कराया था? जगतपाल ने। अब हम लोग देखने वाले हैं, इन्होंने एक रतनपुर फोर्ट बनवाया था। क्या बनाया था? रतनपुर फोर्ट, या जिसे हम गज किला भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 दरवाजे हैं, सिंह, गणेश, भैरव और सेमर। यहाँ माना जाता है इस यहाँ के दरवाजे में फ़ोटो है, मतलब बना हुआ है कि रावण अपने सर को अलग कर यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। फिर पौंड बनवाया करगा में, ठीक है। फिर नरसिंहनाथ टेम्पल, ठीक है, नरसिंहनाथ टेम्पल किसने बनाया? ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ टेम्पल बनाया संबलपुर पे। कहाँ है? संबलपुर पे, ठीक है। धुरजरी और डूमर पैलेस, एक धुरजरी महल है और एक डूमर पैलेस है, तो ये दोनों को बलौदा बाज़ार में बनवाने का काम किया। तो ये हुई हमारी पृथ्वीदेव द्वितीय से रिलेटेड बात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग J2, ठीक है, R2, P2 और J2। तो जाजल्यदेव द्वितीय, इन्होंने कितना? सिर्फ 3 साल रूल किए, ठीक है। कितना? सिर्फ 3 साल रूल किए ये। जाजल्यदेव द्वितीय से रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मल्हार इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 3 साल रूल कर पाए, ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, बहुत कम ही रूल कर पाए, ठीक है। इन्होंने तुम्हार्दी पट्टी का टाइटल लिया था। किस चीज़ का टाइटल लिया था? तुम्हार्दी पट्टी का, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन्होंने चंद्रचूड़ टेम्पल बना इन्हीं के समय शिवरी नारायण में, ठीक है। और पतालेश्वर और केदारेश्वर टेम्पल बना। जो पतालेश्वर टेम्पल है उसी को केदारेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। इसे अल्हनदेव, देखो एक इनके अंडर में एक इनके मंत्री बोल सकते हो या सामंत बोल सकते हो थे, जिनका नाम था अल्हनदेव। कहीं अल्हनदेव मिलता है उनका नाम, कहीं कल्हनदेव मिलता है, कहीं उल्हनदेव। तो अलग अलग बुक में वो नाम क्लियर नहीं है, बट वो अल्हन उल्हान ये ऐसे ही कुछ नाम था उनका। तो अगर अल्हनदेव या उल्हनदेव या कल्हनदेव, तो ये सब एक ही आदमी के नाम है, ठीक है। तो ये चंद्रचूड़ मंदिर उन्होंने बनवाया था इनके रीजन में, ठीक है। और पतालेश्वर मंदिर ब्राह्मण सोमराजे ने बनवाया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, इन्हीं के समय जो त्रिपुरी, अब फिर हम जान रहे हैं भाई कलचुरी त्रिपुरी से आई थी, ठीक है। और एक सीजी में रतनपुर ब्रांच चल रही थी। तो ये जो त्रिपुरी वाले थे ये हमेशा अटैक करते रहते हैं। तो जय सिंह, त्रिपुरी के जय सिंह ने J2 पे अटैक किया, जाजल्यदेव द्वितीय पे,
बट ये फेल हो गया, ये सक्सेस नहीं हो पाए, ये फेल हो गए जय सिंह। लेकिन अल्हन देव या उल्हान देव इस लड़ाई में शहीद हो गए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना शहादत देके जेटू को बचाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं हमें पता चलता है कि भाई ये शॉर्ट लिव थे, 3 साल ही रूल किए, इससे पता चलता है कि ये कम साल जिए हैं। ठीक है, और यक्ष जो किंग थे उन्हें जाजल्य देव को 3 बार कैप्चर किया था। ठीक है, J2 को यक्ष ने 3 बार कैप्चर किया था। ठीक, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर हमें एक जानकारी ये मिलती है कि जाजल्य देव ने डुंडेरा नामक जो गांव था उसे एस्ट्रोलॉजर राघव को और पंडित नामदेव को दान किया था। तो हमें क्या क्या जानकारी मिलता है कि ये शॉर्ट लिव थे, 3 साल ही इन्होंने रूल किया। फिर है ना, जाजल्य देव को यक्ष नाम के जो राजा थे उसने जाजल्य देव को 3 बार कैप्चर किया था। और जाजल्य देव के डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि इन्होंने डुंडेरा नामक जो विलेज था वो एस्ट्रोलॉजर राघव और पंडित पुरोहित नामदेव को, ठीक है, डोनेट किया था। ठीक, तो हमारा क्या कवर हुआ, R2 J2 RPG था ना, R2 P2 और J2 कवर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले कलिंग राज, फिर कमल राज, उसके बाद R1 P1 J1, फिर R2 P2 J2। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, J पहले आएगा, फिर R3, फिर P। तो J से जगतपाल, R3 से रत्नदेव द्वितीय और P से प्रतापमल। ठीक है।